अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के महबूब बंदों, अल्लाह की महबूब बंदियों, आइए हम आप सलातुत तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ेंगे उसका तरीक़ा समझ लें। सबसे पहली बात तो ये समझें कि हर रकत में 75 बार तीसरा कलमा पढ़ना है, यानी 4 रकात में 300 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक पढ़ें। और अगर हम पूरा पढ़ लें तो ये अफजल है, बहुत अच्छा है। दोबारा मैं पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुन लीजिए। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब तरीक़ा समझ लें। सबसे पहले नियत करें। नियत दिल से करें, ज़बान से कह सकते हैं नियत करता हूँ मैं, नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज नफिल सलातुत तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर। अब हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद हम तीसरा कलमा 15 बार पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। फिर सूरे फातिहा पढ़ेंगे। फिर कोई सूरा पढ़ेंगे, सूरा कोई भी पढ़ें। फिर इसके बाद 10 बार तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर तीसरा कलमा पढ़ने के बाद अब रुकू में जाएंगे। रुकू में जाकर सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ेंगे। फिर इसके बाद तीसरा कलमा 10 बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रुकू से खड़े हो जाएंगे सीधे। फिर हम क्या करेंगे, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद 10 बार खड़े होकर तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अब सजदे में जाएंगे। सुब्हान रब्बियल आला 3 बार पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 10 बार तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर सजदे से उठकर बैठेंगे। फिर 10 बार तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर दूसरा सजदा करेंगे। 10 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद तीसरा कलमा पढ़ेंगे। अब ये हमारी और आपकी एक रकात मुकम्मल हुई। हम सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधी बहनें खड़ी हो जाएंगी। एक रकत मुकम्मल हो गई। अब आप देखिए, हमने जब सना पढ़ा था, सना के बाद 15 बार तीसरा कलमा पढ़ा। फिर सूरा के बाद 10 बार तीसरा कलमा पढ़ा, कितना हुआ 25। फिर रुकू में गए 10 बार कलमा पढ़ा, कितना हुआ 35। फिर रुकू से खड़े हुए 10 बार कलमा पढ़ा, कितना हुआ 45। फिर उसके बाद सजदे में गए 10 बार कलमा पढ़ा, कितना हुआ 55। फिर सजदे से बैठ गए तो 10 बार कलमा पढ़ा, कितना हुआ 65। और उसके बाद फिर हम दूसरे सजदे में गए 10 बार कलमा पढ़ा, कितना हुआ 75। देखिए ये एक रकत मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकत और तीसरी रकत और चौथी रकत, अब इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। पहली रकत में तो सना पढ़ी थी, सना के बाद तीसरा कलमा पढ़ा था। अब दूसरी, तीसरी और चौथी रकत में सना नहीं पढ़नी है। इसलिए जैसे ही दूसरी और तीसरी और चौथी रकत में खड़े होंगे 15 बार तीसरा कलमा पढ़ेंगे। ठीक, बाकी पहली रकत में जिस तरह हमने कलमे तीसरे पढ़े हैं उसी तरह दूसरी और तीसरी रकत में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 4 रकत हमारी पूरी हो जाएंगी। हम सलाम फेरेंगे और सलाम फेर कर दुआ मांगेंगे। दुआ के लिए पहले सूरे फातिहा, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अल्लाह से दुआएं करें और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ को ख़त्म करें। ख़ासकर कोरोना
جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ملک ہندوستان پر اپنا رحم فرما، سارے انسانوں پر اپنا رحم فرما، عالمی سطح سے جو کورونا وبا ہے اس کا خاتمہ فرما۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک بات اور بھی سمجھ لیں، صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، میں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز چاہے ہر روز پڑھ لیجئے، یا ہفتے میں ایک بار پڑھ لیجئے، یا مہینے میں ایک بار پڑھ لیجئے، یا سال میں ایک بار پڑھ لیجئے، یا زندگی میں ایک بار پڑھ لیجئے۔ اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اے میرے چچا، اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، نئے اور پرانے، چھوٹے اور بڑے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جیسے بھی گناہ ہوں گے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر! ذرا غور کرو، سارے مسلمانوں غور کرو، بہنوں غور کرو، کتنی اہم ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، کہ بتائیے ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں، چھوٹے و بڑے گناہ معاف ہو رہے ہیں، نئے و پرانے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ اور یہ ریکارڈنگ، یہ ویڈیو اس لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنی بہنوں کو بھیجیے، اپنے بھائیوں کو بھی بھیجیے، تاکہ سب لوگ رمضان المبارک میں اور پوری زندگی میں خوب صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کے دو طریقے ہیں، یہ طریقہ آسان ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔